नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में एनसीपी नेता अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया काफी हैरान और परेशान करने वाले, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो भी काफी कहें कि एक बड़े खुलासे और कई जगह इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मर्डर तो होता ही है, कोई पहली घटना तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक यूबीटी शिवसेना गुट के एक लीडर की मौत हो गई, उसका हत्या कर दिया गया सब जगह। लेकिन इतना बवाल क्यों मच गया है? मीडिया में इस तरीके से बाबा सिद्दीकी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बेनेवोलेंट व्यक्ति था, कोई महान नेता था जिसने शाहरुख खान सलमान खान की दोस्ती करा दी थी। ऐसा लग रहा है कि पूरा ये क्या हो रहा है। अभी तो इनिशियल जांच की शुरुआत हुई है और मीडिया ने वो गैंग तो ये गैंग तो पंजाब के जेल में बनी थी साजिश, तो बिश्नोई पिछले 9 दिनों से वो मौन व्रत रखा हुआ था। ये तरह तरह की कहानियां क्यों आ रही है? पहले इस किरदार को भी समझना जरूरी है। बिल्कुल कि ये बाबा सिद्दीकी है कौन, इतना बवाल क्यों मचा हुआ है सारी जगह पे? ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी हो गई हो। कोई अनहोनी तो नहीं हुआ है। एक बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से एक एक्स एमएलए की मौत हुई है। दिन दहाड़े घुस करके किसी ने गोली मार दी और चूंकि सेलिब्रिटीज का नाम इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इफ्तार पार्टी करता था, तो इसके सारे जो पुराने कहानी के किस्से जो हैं वो माफ हो गए और इस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कोई महान व्यक्ति की मौत हो गई हो। लेकिन जांच एजेंसियों का फेलियर भी, यहाँ पर जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, उस पर एक सवालिया निशान तो जरूर खड़ा होता है। देखिए भाई, हर आदमी को सिक्योरिटी तो नहीं दिया जा सकता, इसके पास तो सिक्योरिटी थी। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि आप दुश्मन बनाएंगे, आप उस तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो इसका अंत तो ऐसा ही होगा। ये बाबा सिद्दीकी और दाऊद इब्राहिम में क्या रिश्ता है, इसके ऊपर कोई बता रहा है? कोई ये बता रहा है कि 2000 करोड़ के स्कैम में इसके ऊपर ऑलरेडी ईडी जो है टेरर फंडिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फंड करने के आरोप में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ऑलरेडी 462 करोड़ रुपए की संपत्ति इसकी जब्त हो गई है। कोई ये कहानी बता रहा है? कोई एक अपने ही वेबसाइट में, जो तमाम वेबसाइट जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है उनके ही वेबसाइट में पुरानी कहानी लिखी हुई है कि भाई आपने पुलिस में जाकर के कंप्लेन किया था कि हमको कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। क्यों धमकी दे रहे हैं? तो दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ आप बिजनेस भी कर रहे थे। एक कोई शम्स सैयद था जिसके साथ आप जो है कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रहे थे। टर्म्स एंड कंडीशन खराब हुआ तो अहमद लंगड़े से आपको जो है वो वहां पे धमकी दिलवाई गई, आप चले गए। भाई ये तो जानने की जरूरत है ना कि पटना में पैदा हुआ एक व्यक्ति आज पूरे के पूरे मुंबई के अंदर इतना उसका रुतबा है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कोई ये नहीं कह रहा, कोई मैं सवाल नहीं उठा रहा कि भाई क्यों गए नहीं गए। मैं इन सेंसिटिविटी के ऊपर बात कर रहा हूं कि कोई बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है मुंबई में, तब तो कोई डिप्टी सीएम या सीएम हॉस्पिटल नहीं पहुंचता। बाबा सिद्दीकी में सारे लोग पहुंच गए। भाई किसी आम आदमी की मौत, वो मौत जो है वो बेकार है। बाबा सिद्दीकी की मौत हो रही है तो पूरा का पूरा मीडिया और सारे चीज जो है, भाई आप आम जनता की मौत के ऊपर इतना हो हल्ला करेंगे, अपने आप सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। रात में मैं देख रहा था 2 बजे रात तक वहां लाइव चल रहा है कि सलमान खान पहुंच गए तो संजय दत्त आ गए, तो कोई एक्ट्रेस है वो रो रही है। भाई लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उठाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उसको उठाना चाहिए। कोई मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये कैसे 5 मिनट में सारा कुछ
लेकिन जब ये विपक्ष में थे यहाँ पर बाबा सिद्दीकी, उस वक्त भी सत्ता में इनकी काफी दखलंदाजी मानी जाती थी। देखिए, दखलंदाजी तो साफ दिख रहा है। चीफ मिनिस्टर भी हॉस्पिटल पहुंच गए, बाइट दे रहे हैं रात में, वहां पे देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए। मतलब इस व्यक्ति के तार हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अच्छे थे। इसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकली बड़ा पॉलिटिकल सर्किल में किसकी धाक थी। और ये धाक क्यों थी, अब आपको मैं बताऊं। ये अपने आप में एक कहानी है। कहानी ये है कि पटना में ये पैदा हुए। इनके फादर घड़ी का मरम्मत करते थे और साथ में ये भी बांद्रा के अंदर घड़ी के मरम्मत का काम करता था। ये कि जो घड़ी आपकी खराब हो जाती है, आप जाते दुकान पे ठीक करवाने के लिए, तो ये इनका बिजनेस था। फिर ये कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद ये सुनील दत्त के साथ आए और धीरे 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 राजनीति कांग्रेस पार्टी में करते करते 48 साल से कांग्रेस पार्टी में थे। अभी जब अजीत पवार उधर गए और ये ईडी वीडी का केस चल रहा है, जो 462 करोड़ रुपए, आप ये देखिए कि इतना इसका धाक कि सुनील दत्त की वजह से ये एंट्री पाए बॉलीवुड के अंदर। और उसके बाद कई सारे लोग ये कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर इन्होंने प्रॉपर्टी का काम किया। बड़ा एम्पायर, ये बड़ा एम्पायर। भाई, बॉलीवुड में कोई ये भूल सकता है कि डी कंपनी का क्या रोल रहता है। ये सारे ये जो हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाए हुए थे, ये किसी ज़माने में दुबई में कथक करने के लिए जाते थे दाऊद इब्राहिम के फ़ोन कॉल के ऊपर। भाई, हम लोगों ने इस तरह के लोगों को हीरो बना दिया है कि जो डिजर्व नहीं करते। तो सलमान खान तो शाहरुख खान से दोस्ती करवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सवेरे से व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। अभी क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो गैंग है, बिश्नोई और बाकी ये सारे लोग, ये कोई पर्सनल एनिमिटी में इस तरह के काम को अंजाम नहीं देते। दिस पीपल आर कॉन्ट्रैक्ट किलर। कोई उनको सुपारी दी होगी, भाई ये काम कर दो, इसकी हत्या कर दो। क्यों हत्या कर? सवाल ये है कि बिश्नोई का तो कोई पर्सनल ये नहीं है, उसको कैमोफ्लेज किया जाता है। भाई, सलमान खान से जोड़ दो, टीआरपी आएगी, लोग देखेंगे, सलमान खान के ऊपर खतरा, ये वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो रियल कल्प्रिट वो है जिसने इन लोगों को हायर किया। लेकिन बिश्नोई गैंग की तरफ से लंबे वक्त से एक चुनौती या धमकी दी जा रही थी और टारगेट पे तो सलमान खान ही थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये बिश्नोई गैंग हो या डी कंपनी हो, ये इस तरह के गैंग चलाने वाले लोग ये दूसरे के काम को भी अपना काम बताते हैं ताकि उनकी दहशत बनी रहे। ये धंधा जो है, ये गैंगबाजी का, ये दहशत पे चलता है, परसेप्शन पे चलता है कि मुंबई में मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। जेल में बैठे बैठे मैं गुजरात के जेल में बंद हूँ तो क्या हुआ, मुंबई में मैं जो चाहूँगा वो करवा सकता हूँ। ये दहशत का धंधा है। लेकिन ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने दो बातें कही है कि आदर ये मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ है या दूसरा ये मामला वहाँ जो SRA स्कैम जो हुआ है, एक वहाँ पे ये पहले माडा के भी चेयरमैन रहे, है ना, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़, ये कहा जाता है कि बांद्रा के इलाके में बिना इनके परमिशन के कोई भी बिल्डिंग फ्लैट बिक नहीं सकता। सलमान खान की भी एक ऑफिस है जो इनके ही घर के अंदर किराए पे है। इतना बड़ा अंपायर इन्होंने क्रिएट किया। कोई प्रोजेक्ट आता है मुंबई के अंदर में तो बाबा सिद्दीकी उसको जब तक फाइनल नहीं करते तब तक कोई उसमें हाथ नहीं लगाता। तो आप ये समझिए रुतबा क्यों आ रहा है, धन बल सारी चीजें। और आप राजनीति में हैं तो आप कोविड में अच्छा काम करते हैं, कुछ ये करते हैं, और सब मीडिया में जो है आपने इमेजरी क्रिएट कर दी है। इफ्तार पार्टी होती है, पूरे बॉलीवुड के लोग आते हैं। भाई, इफ्तार तो एक धार्मिक चीज़ है, वहाँ पे मीडिया को बुला करके, जैसे कोई शादी में
फोटो खिंचवाना, ये करना, ये आए वो आए, ये तमाशा जो ये सारी चीज़ें हैं, ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह जो है उसको वो इस्तेमाल करता था। तो कहा यह जा रहा है कि जो दूसरा एंगल है जो पुलिस तहकीकात कर रही है वो ये कि कुछ बिल्डर लॉबी जो इससे नाराज़ थे, जिस तरीके से जो फर्जी कंपनी बना करके जिनको इनके ऊपर जो आरोप है, वो बिल्डर्स लॉबी भी इस हत्या के पीछे, मतलब इन गैंग्स को हायर करना, ये करना कि भाई ये काम करो, तो ये अभी टू अर्ली टू से कि भाई सलमान खान से जुड़ा हुआ है। वो सलमान खान की कहानी जो है मीडिया के लिए बढ़िया है, लोग जो है उसका इंटरेस्ट जगता है। सलमान खान, ये देश भी तो उसी तरीके से होता चला जा रहा है ना। हम लोग जो है गलत लोगों को अपना हीरो बना करके सिर पे बिठा करके बैठे हुए हैं। तो वो जो है वो मीडिया की कहानी है, रियल कहानी। लेट्स हैव सम टाइम, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। किन लोगों ने सुपारी दी, कितना पैसा दिया, कहाँ कांटेक्ट किया गया, सारी चीज़ें ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है मालूम चलेगा। लेकिन ये जो मीडिया एक जो महान व्यक्तित्व वाले बाबा सिद्दीकी को पोर्ट्रे कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट डन। ये जो है इसका इस तरीके से, अगर आप देखिए, मौत तो मौत है, गरीब की मौत का कोई वैल्यू नहीं है। बाबा सिद्दीकी की मौत का बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। सवेरे से कल रात से बस और दूसरी कोई खबर ही नहीं चल रही। तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा मुंबई पुलिस जो पिछले 10-15 सालों से आप देखिए कि गैंगबाजी को मुंबई के अंदर बड़ा कंट्रोल करके रखा है। लेट्स हैव फेथ इन द सिस्टम, दे विल कम आउट विद द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, और इसकी पूरी कहानी पीछे की क्या है वो अपने आप लोगों तक आ जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे जरूर हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये पूरा मामला है क्या, और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।